Okay, I'm going for you. I have another problem for you. अच्छा सुनो, जो क्वाड्रिलेटरल्स में जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, उसको रिवाइज पक्का करना, ठीक है? यस सर। हाँ, छोड़ना नहीं, बिकॉज क्वेश्चन विल बी फ्रॉम देयर। अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, सीधा आप मेरे उसमें से पीडीएफ देखोगे, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम देयर। यस। ओके, रीड दिस क्वेश्चन. I will upload the figure. Figure ABCD is a parallelogram in which x and y are the midpoints of AB and DC respectively. If AY and DX intersect in P, while CX and BY intersect in Q, show that quad PXQY is a parallelogram. is a parallel. Yes sir. हमें क्या प्रूव करना है? जो बीच में देख रहे हो आप, बीच में कटिंग पॉइंट्स P X Y Q बन रहा है, Yes sir. राइट? वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है वो? पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? व्हाट इज द पॉइंट्स फॉर द पैरेललोग्राम? दे मस्ट बी पैरेलल। यस सर। ये लाइन इसके PX जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट? यस सर। अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, सो वी कैन से दैट इट्स अ पैरेललोग्राम। यस सर। दूसरी दूसरी खासियत होती है कि अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। यही होता है ना? यस सर। दैट मींस PY will be equals to XQ और PX is equals to YQ। यस। यही खासियत होती है पैरेललोग्राम की, राइट? यस सर। ये दो खासियत। अब चलो, अब इसको जो प्रूव करना है हमें पैरेललोग्राम, so what we will try to prove that, we will try to prove that PY is parallel to XQ and PX is parallel to YQ। हम ये प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये PXQY पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे? लेट्स सी हियर। फाइन? यस। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है ABCD is a parallelogram। क्या कहता है स्टेटमेंट? ABCD is a parallelogram sir। ओके, ABCD is a parallelogram। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। कैन आई से दैट? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सो इन दैट केस आई एम राइटिंग AB is parallel to DC। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? AB is parallel to DC। Therefore, we can also say that AX is parallel to YC। यस सर। जब पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका आधा भी तो पैरेलल हो सकता है। कैन वी से दैट? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर। अच्छा, जब पैरेलल है तो पैरेललोग्राम में इक्वल भी तो होगा जी। Am I right? Yes sir, yes sir। So half of AB is equals to half of DC लिख सकते हैं हम। Yes sir। हाफ ऑफ AB क्या है जी? हाफ ऑफ AB को हम लिखते हैं AX। कैन आई राइट दैट? AX, yes। अच्छा, यहाँ मैंने सिंबल उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये पैरेलल लिखना है, ओके, नॉट इक्वल। ये हाफ ऑफ AB क्या है जी? AX। और हाफ ऑफ DC को हम लिख सकते हैं YC। कैन आई से दैट? यस सर। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सो कैन आई से दैट AXYC is a parallelogram? Yes sir, can। मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये वाला इसके पैरेलल, देखो मैं रेड पेन से इंडिकेट भी कर रहा हूँ, एंड ये वाला इसके इक्वल भी हो जाएगा। तब पॉसिबिलिटीज कब होती है? जब दे आर पैरेललोग्राम। सो कैन आई से दैट AXYC ने AXCY लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा? AXCY, क्योंकि रोटेशन होना चाहिए ना। AXCY इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हमने ये बोल दिया कि AXCY इज अ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि PY, उल्टा लाइन देखो,
I will show you with the help of the green. This line is also parallel to this. Can we say that? Yes, sir. क्योंकि parallelogram का part है वो, right? Yes. So therefore we can say PY is parallel to XQ. Equation number 3. कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. Any problem? No, sir. No, sir. चलो, यहाँ तक क्लियर है, राइट? Yes, sir. यहाँ तक नोट डाउन कर लो मेरे साथ। इक्वेशन नंबर 1 2 3 जैसे मैंने पुटअप किया वैसे पुटअप कर देना। Yes, sir. ठीक है, तो हमने देखो क्या प्रूफ किया अभी। ये सारा कहानी हमने इसलिए किया कि पी जो है वो एक्स क्यू के पैरेलल हो जाए, लाइक Yes. दिस। इसके लिए हमने ये सारी कहानी बनाई थी, राइट? Yes, sir. तो जल्दी से नोट करो। तो हमारा एक साइड तो हमारा पैरेलल हो गया, राइट? अब हम दूसरे साइड को मतलब पी एक्स और वाई क्यू को पैरेलल करना करेंगे, शुरू करेंगे। Yes, सो sir. मेक अ नोट। Yes. Yes, sir. Okay, fine. We are moving for next part, right? Yes, sir. Now again we can say that this what we can say, yes, we can say that this line is parallel to this. Can we say that? Yes, sir. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB is parallel to DC। तो यहाँ से अगर मैंने लिखा तो can we say that XB is parallel to DY? Yes, sir. XB is parallel to DY। Right. इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, AB पैरेलल है तो AB is equal to DCB है, राइट? Yes, sir. So half of AB is equal to half of DC. Can we say that? Yes, sir. We can. अब इस बार हम half of AB क्या लेंगे? तो जी X is the midpoint, तो पहली बार AX लिया था, इस बार X भी ले लेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और इधर हम ले लेंगे DY। कोई दिक्कत है? No, sir. तो ये इक्वल हो गया जी। So now from equation 4 and 5, equation 4 and 5. 4 and 5, we can say that XBYD is a parallelogram. Can we say? Yes, sir. मैं लाइन भी बना के दिखा देता हूँ। मतलब मैंने ये बोला कि XB जो है वो इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, राइट? So therefore XBDY becomes a parallelogram। रेड वाला देखो मेरा फिगर, कैन यू सी? Yes, sir. अब ये मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो उसमें से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि PX is parallel to YQ, राइट? Yes, sir. सो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ P
x is parallel to yq, इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. अब मेरा इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 देखो। इक्वेशन 5 कहता है जी पी वाई ब्लू इज पैरेलल टू ब्लू, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Again. और इक्वेशन नंबर 6 कहता है ग्रीन इज पैरेलल टू ग्रीन। दोनों प्रूव कर दिया मैंने। Yes, sir. Yes. Sir. So therefore we can write from equation 3 and 6, we can say that pxqy is a parallelogram. Do you understand? Yes, sir. चलो तो आप ये पूरा नोट डाउन करो, डू इट फास्ट। Noted? Hello? 1 second, sir. 1 second. Okay, okay. Yes, sir. Done. Okay, fine. Giving you the one? Yes, sir. Yes, this question is very, very important. Give me a moment, I'm just uploading. This question is VVVVVVI, कितने VVI है मुझे भी नहीं पता. Okay, but it's very, very important question. Can you just please read this? In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of AD. A line through A line through D. पहला स्टेटमेंट है E is the midpoint of AD, right? Yes, sir. Okay. दूसरा क्या कहता है drawn parallel to EB, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, राइट? Yes, sir. अच्छा, और जो भी है ये F B से F निकल गया and they are cutting somewhere else, right? Yes, So sir. these things are given to us. These things are what? Given to us, right? Yes. अब देखो इसमें सीन क्या हम करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। Yes, sir. हमें AF is equal to 2DC प्रूफ करना है। क्या करना है? AF is equal to 2DC. 2DC।
अब देखो AF कहाँ है जी, मैं अभी सिर्फ अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लिखेंगे कैसे लिख करेंगे ये बाद में, अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी समझो। Yes, sir. दिया है AF इज इक्वल टू 2DC प्रूफ करना है, सो यू कैन सी AF को हम लिख सकते हैं AB प्लस BF, कैन वी राइट दैट? Yes, sir. अच्छा, AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा Yes, sir. ड्यू टू द पैरेललोग्राम, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. और BF को भी अगर आपने DC के बराबर कर दिया, BF को भी आपने DC के बराबर कर दिया, तो ये आसानी से देखो प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक क्या है जी, हमारा लॉजिक है BF को DC के बराबर प्रूफ करने का। Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. तो चलो अब वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? अब लॉजिक समझ आया ना कि हमें करना क्या है, राइट? Yes, sir. अब देखो इसको करने के लिए हमें ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी लेंगे तभी तो इक्वल हो सकता है, और कोई चांसेस है क्या? No, नहीं sir. है। तो अब देखो अब हम कैसे, सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा ABCD is a parallelogram. ABCD is a Parallelogram, sir. parallelogram. Therefore, we can write AD is equals to BC. Can we say that? Yes, sir. We can. So half of AD is equal to half of BC. मैं DC नहीं बोल रहा हूँ, I'm talking BC. क्यों? ये वाला line. I'm talking about this line. Can you see that? Yes, sir. I can. इसमें E midpoint है, Yes, sir. तो E के कारण can I say that E is the midpoint? E is the Midpoint. midpoint. So can we say that ED is equal to ED किसके इक्वल हो जाएगा? Sir, LC. LC, right? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और दूसरी चीज, ड्यू टू द पैरेललोग्राम, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है ना, Yes, sir. तो हम ED को BL के बराबर बोल सकते हैं, Yes, sir. We can. बोल सकते हैं, राइट? तो एक तो जी ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नाउ मैं सारे फिगर्स रब करके मैं ट्रायंगल ले रहा हूं। आई एम चेकिंग विच ट्रायंगल, ट्रायंगल LBF, ये वाला, and LCD. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जस्ट अभी अभी आपने बोला कि जी BL और LC इक्वल है, राइट? Yes, sir. तो हम लिख लें यहाँ पे BL इज इक्वल्स टू LC, कोई प्रॉब्लम? No, no, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. नेक्स्ट आपने जस्ट बताया ये और ये क्या हो जाएंगे जी, व्हाट इट विल बी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Yes, yes, sir. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Vertically opposite. So BLF is equals to angle CLD. Can we say that? Yes, sir. We can. Vertically opposite. मैं यहाँ लिख देता हूँ, vertically opposite. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन जे लाइन पैरेलल है, राइट? Yes, sir. और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, राइट? Yes, sir. तो ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? Sir, they'll be equal, sir. There will be equal, right? Yes, sir. तो मेरा एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल जा रहा है, Yes, sir. और उस बीच में ये येलो ट्रांसवर्सल है, कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा ये ब्लू एंगल और ये ब्लू एंगल इक्वल हो जाएंगे, Yes, sir. होगा या नहीं होगा, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा। सो वी कैन से फर्दर FBL नीचे वाला is equals to DCL by alternate interior angle, by which Alternate interior angles.
alternate interior angle. कोई problem? Therefore, triangle LBF is congruent to triangle LCD with the help of angle side angle criteria. Am I right? Yes, sir. So now we can say that BF is equal to DC by CPCT. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. तो हम लिख सकते हैं now AF is equal to AB plus BF, right? Yes, sir. AB जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू पैरेललोग्राम, right? Yes, sir. और BF को DC के अभी जस्ट हमने प्रूव किया है. Yes, So sir. AF is equals to now what? 2DC. Hence proved. Understood? Yes, sir. तो ये पहला पार्ट आप जल्दी से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Yes. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. समझने में कोई परेशानी? No, sir. No, sir. सो मेक अ नोट ऑफ इट. हो गया पहला पार्ट? Yes, sir. Done. डन. ओके, नाउ give me a second. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें वो कहता है जी DF इज इक्वल्स टू 2DL. क्या Yes, कहता है? DF इज इक्वल्स टू sir. 2DL. अभी देखो, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया था, तो कॉन्ग्रुएंसी में ये भी तो प्रूफ हो गया कि DL इज इक्वल्स टू LF. Yes, sir. DL इज इक्वल्स टू Well, LF. ये भी कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ हो गया, राइट? yes, sir. अच्छा, चलो हम एक काम करते हैं. DF को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? DF को लिख सकते हैं DL प्लस LF लिख सकते हैं. Yes, sir. तो DL छोड़ दो, LF को DL लिख लो, तो सॉरी LDC हो गया, DL हो गया, राइट? Yes, sir. सो DF इज इक्वल टू 2DL. हेंस प्रूव्ड. देखो कितना सिंपली हो गया, राइट? Yes, sir. मेक अ नोट, सिंपल सा है.
Noted. One second. Yes, sir. Done. Give me the problem. Figure upload कर रहा हूँ. Yes. Please पहले read करो problem को. In the adjoining figure, AB is equal to AC, CP is equal to B, is parallel to BA, and AP is the bisector of angle CAD. Prove that AC equals BCA and ABCP is a parallel. Right. अभी देखो, अभी इसमें क्या है, इन्होंने हमें बता दिया कि AB जो है वो AC के बराबर है. क्या है? AB जो है वो AC के बराबर है, राइट? Yes, sir. सो देयरफॉर ये वाला एंगल जो है वो तो इसके इक्वल हो ही जाएगा, राइट? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AB is equals to AC, right? Yes, sir. So therefore we can write ABC is equal to ACB, जिसको इन्होंने एंगल 1 is equals to एंगल 2 बना रखा है. Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ? No, sir. राइट? Yes, sir. अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस होल पोर्शन, कैन यू सी दिस होल पोर्शन? Yes, sir. This will become the exterior angle of the triangle. Yes, sir. Can we say that? Yes, sir, we can. So we can write exterior angle DAC is equals to angle 1 plus 2. हम लिख सकते हैं Yes, sir. या नहीं लिख सकते हैं? Sir, we can read. We can write, correct? Yes. और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, राइट? Yes, sir. So we can write down DAC is angle 2 plus angle 2, which makes twice of angle 2. कोई दिक्कत है? No, हेलो? sir. No, sir. No, sir. इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि AP is a bisector of CAD. कौन सा लाइन है जी? AP. Can you see that? Yes, sir, I can. तो हम लिख सकते हैं एंगल DAP is equals to एंगल PAC. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, Yes, sir. करेक्ट? अच्छा, is what? It is the half of DAC. Can we write that? Yes. So angle PAC is half of DAC. So we can write down here half of DAC. क्या है? DAC की वैल्यू है twice of angle 2. Yes, sir. So cancel हो जाएगा. So PAC will become angle 2. मतलब Yes. ये angle 2 हो जाएगा. So PAC angle 2 हो गया. तो angle 2 की वैल्यू क्या है जी? Angle 2 की वैल्यू है ये BCA. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. तो hence proved. पहला पार्ट हो गया. Yes, sir. लिखो पहला पार्ट, नोट डाउन करो. Yes, sir. Done.
Fine, give me a moment. ओके, सेकंड पार्ट कहता है कि ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। क्या कहता है? ए पी सी बी इज A parallelogram, sir. ओके। तो अभी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सो वी कैन राइट डाउन ए पी इज पैरेलल टू बी सी। Yes, sir. बोल सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, और इन्होंने पहले भी हमें बता रखा है कि ए बी जो है वो बी सी के पैरेलल, मतलब ये वाली ए बी इज पैरेलल टू दिस, गिवन है हमारे पास। Yes, sir. AB is parallel to PC, ये given है, right? Yes, sir. So therefore we can write ABCP is a parallelogram. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Make a note of it. Done? Just a second, sir. Done, sir. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। Giving us the problem. Yes. इस प्रॉब्लम को जरा खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। मैंने इतने सारे बताए अभी, राइट? आप इसको थोड़ा ट्राई करो, जरा सोचो दिमाग में। आई विल गिव यू द हिंट। हिंट ये नहीं, पहले आप ट्राई करो, हिंट नहीं दूंगा, पहले खुद से सोचो एक बार।
Working? Yes, sir. Okay.
Done. Just a second, sir. Okay. Yes, sir, done. Sir, should I send you a picture? Yes, please. Can you hear me? Yes. 1 is to 2, 1 is equals to 3, 2 is equals to 3. हाँ जी ठीक है, that's right, correct, बहुत बढ़िया. Okay, so you need to do what? You need to solve one more problem right now. एक प्रॉब्लम अभी भी हमने सॉल्व किया था ये वाला, right? Can you see this? जो अभी मैं देने जा रहा हूँ वो भी सिमिलर प्रॉब्लम है. So please go ahead and solve this one. Yes, sir. Please solve कीजिए इसको.
Yes, sir, done. Sir, I'll send you picture. Yeah, please send. Let me check. It's uploading here. Congruent proof. ठीक है, right, correct. You can do in this way. ठीक है. So we will meet on Wednesday. Yes, sir. Okay, and then we will figure out. नहीं, Wednesday नहीं, रुको. We can do the class tomorrow also. Tomorrow are you free in the evening? ठीक है, मैं ना एक बार टाइम सेट करके, ठीक है, और आपको मैं मैसेज डालता हूँ, ठीक है. हाँ, टुमारो का आप फ्री रखना, टाइम किसी को देना मत. ओके, अराउंड 4 और 5 आई विल मेक श्योर. 4 o'clock और 5 जो हमारा नॉर्मल टाइमिंग है, हम उसी टाइम पे क्लास करेंगे, ठीक है. या ओके, बाय, टेक केयर.